ठीक है, तो अगर मैं आपसे पूछूं देयर आर 2 पीपल, weight of A is 80 kg and weight of B is 60 kg. Okay, my question for you is that B is what percent of A? What should be your answer? 75%. 75%. 75%. Yes, great. 75% is the right answer. तो कैसे सोचा? अब ये छोटे छोटे बेसिक मैं रिवाइज करा रहा हूं जो उस दिन भी कराए थे. ऑफ ए, ऑफ किसके साथ लगा हुआ बेटा? ए के साथ. तो ए आएगा बेस में यानी कि डिनोमिनेटर में, और पूछा क्या हुआ? बी. बी आएगा ऊपर. तो ये एक फ्रैक्शन बन गई, और फ्रैक्शन की परसेंटेज कैसे बनाते हैं? इंटू 100%. तो बी बाय इंटू 100%, इट विल बी 60 by 80 into 100%. Okay, it will be 3 by 4 into 100%. और 3 by 4 आपको डायरेक्ट याद है. 1 by 4 क्या होता है बताओ? 1 by 4 is 25. and 3 by 4 is 75%. सिंपल. लेकिन अगर मैं आपसे पूछता, सेकंड क्वेश्चन, ये था मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, अगर मैं आपसे पूछता इस परसेंट ऑफ बी, बोलो अब क्या होता है ऐसा? अगर मैं आपसे पूछता ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी, तो आप क्या करते? 3.3%. शाबाश. तो ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी का मतलब क्या है? ए ऑफ बी. ऑफ किसके साथ लगा हुआ है बताओ? बी के साथ. बी आएगा नीचे. बी ए बाय बी. हाँ, ए बाय बी इंटू में 100%. तो ए है कितना? 80. बी कितना है? 60 इंटू 100%. तो 80 by 60 क्या हुआ बेटा? 4 by 3. 4 by 3 इंटू 100%. ठीक है. अब कुछ बच्चे तो इसको लिखेंगे 400 by 3, है ना, 4 को 100 से मल्टीप्लाई करके, और इसको 133.33%. एक तो यूं कर सकते हो आप, सॉल्व करके आएगा. एक थोड़ा सा और लॉजिकली सोच सकते हो. ये 133 तो आया, लेकिन इसको सोचने का एक और तरीका क्या है? देखो, ध्यान से देखना. यहां तक आपका 4/3 आ चुका है, मानते हो? अगर मैं मिक्स फ्रैक्शन लिखूं तो क्या आएगी? 1:1/3, 1 + 1/3, 1 सही 1/3. यस और नो? 4/3 को क्या लिखा जा सकता है बताओ? 1 + 1/3 या 1 + 1/3 या 1:1/3. अब ये जो 100% है, 1 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? 100%. और 1/3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या देगा? अगर मैं 1/3 को 100% से मल्टीप्लाई करूं तो 1/3 इंटू 100%, 33.33. शाबाश. तो ये क्या हो जाएगा? 133.33%. ऐसे सोचने में भी फास्ट हो जाती हैं कई बार चीजें जब मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में आ जाए. ठीक है, तो दोनों अब आपको समझ आ गए. बी इज व्हाट परसेंट ऑफ ए, और दूसरा क्वेश्चन क्या था? ए इज व्हाट परसेंट ऑफ बी. यहां तक कोई डाउट हो तो बता दो. कोई डाउट नहीं है? नो. तो मैं तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे. वही ए 80 kg और बी क्या था? 60 kg. अब मैं थर्ड क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे. थर्ड क्वेश्चन मेरा ये है, ए इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन बी. ये बिल्कुल बेसिक बता रहा हूं मैं आपको. अभी आपकी परसेंटेज की शुरुआत हुई है, तो शुरुआत में बिल्कुल बेसिक चीजें, फिर धीरे धीरे हम बहुत ज्यादा एडवांस लेवल पे जाएंगे. 25%. ए इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन बी. देन किसके साथ लगा हुआ? 33.33. 33.33. अब बताओ, देन किसके साथ लगा हुआ? बी के साथ. बी के साथ. जिसके साथ ऑफ लगाओ या देन लगाओ वो आता है बेस में. तो इस क्वेश्चन में बेस में आएगा बी. ठीक है. ए इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर. अब एक बात हमेशा के लिए जिसमें 99.99% बच्चों को कंफ्यूजन रहती है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन हो ग्रेटर और लेसर वाले, हमेशा उन दोनों चीजों का डिफरेंस लेना है जिनके बारे में बात हो रही है. तो यहाँ पे ए और बी की बात हो रही है, तो
ए और बी का डिफरेंस जल्दी जल्दी ले लो, क्या हुआ 20। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ये इससे कितना ज्यादा है या ये इससे कितना कम है, ऊपर पक्का ही डिफरेंस आएगा दोनों का, और नीचे बेस किस हिसाब से आएगा बोलो, जिसके क्या लगा हुआ है, देन then लगा हुआ। Then ठीक है, बोलो कोई इश्यू हो तो बता दो। यहां तक आ गया समझ अच्छे से? तो यहाँ पे ए बी से कितना ज्यादा है बताओ, 20, वही डिफरेंस इतना ज्यादा है। या अगर उल्टा क्वेश्चन आता बी ए से कितना कम है, तब भी डिफरेंस तो 20 है, लेकिन बेस का मैटर है यहाँ पे, बेस देन बी है तो बेस बी आएगा, तो 20 ज्यादा है बी से, तो बी कितना है बेटा 60, 20/60 into 100, that is 1/3 into 100, कितना आएगा बेटा 33.33%। लेकिन अगर मैं यही क्वेश्चन फोर्थ पूछता, ये मैंने आपको उस दिन भी कराया था, आज थोड़ी सी रिवीजन दे रहा हूं आपको, बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए, अब बताओ क्या करते, देन किसके 25%. 25%, देन किसके साथ लगा हुआ है बोलो, A के साथ। ए आएगा नीचे। क्या ये यही वाली टाइप वाला है, ग्रेटर और लेसर वाला, कम या ज्यादा वाला? यस, ये लेसर वाला है। Yes, sir. जब ग्रेटर और लेसर वाला क्वेश्चन आए हमेशा डिफरेंस ही लेना है ऊपर, तो ऊपर इन दोनों का डिफरेंस। लेकिन अब बार देखो, दोनों यहां पे भी डिफरेंस लिया था, पिछले क्वेश्चन में भी यहां भी डिफरेंस लिया, लेकिन फर्क क्या है, कौन था पहले, बेस कौन था बी, B, इसमें बेस कौन है ए, A. तभी तो आंसर का फर्क आएगा ना। Yes, sir. बताओ आंसर क्या आएगा, डिफरेंस 25%. 25%. हाँ शाबाश, तो ये 20/80 into 100। अभी कौन आया क्लास में बेटा, हाँ जी क्लास, सर मैंने ज्वाइन किया है एचआर। आप कितने उससे कर रहे हो? सर उसमें चल नहीं रहा, मेरा फोन खराब हो गया। कोई बात नहीं, अब देखो, तो ये तो आपने पहले भी किया हुआ मेरे से, थर्ड और फोर्थ हो गया हमारा। बोलो यहां तक कोई डाउट हो तो किसी भी बच्चे को बता दो। ये 4 पार्ट कराए हैं मैंने आपको मिलते जुलते, ठीक है। अब एक चीज अब मैं आपसे पूछता हूं इससे मिलती जुलती, उसमें गड़बड़ मत करना आप, ये सबके लिए क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना और ध्यान से सुनना। ए इज 25%, ये बहुत बार आता है बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, A is 25% more than B, then B is how much percent less than A? ठीक है, A B से 25% ज्यादा है, तो B A से कितने % कम है? मुझे आंसर मैसेज कर सकते हो, शाबाश। एक चिराग ने आंसर दिया, चिराग ठीक है, Yes sir. दूसरा आंसर सही है आपका, पहला आंसर सही नहीं है बेटा। सर वो पहला फर्स्ट क्वेश्चन का था, वो हो गया। अच्छा वो पिछले का होगा फिर। हाँ। अक्षत बेटा थोड़ी सी गड़बड़ है, देखो वही तो प्रॉब्लम है, ए बी से 25% ज्यादा है तो बी ए से, देन ए है तो आंसर 25 आ ही नहीं सकता, बेस बदल गया ना, तो आंसर सेम कैसे आ सकता है, सोचो आप सभी। एक बार देखना। देख लिया ऋषिका, ठीक है, चलो मैं एक बार कराता हूं, समझते हैं सभी बच्चे। ए बी, देन बी दी हुई है पहली कंडीशन, तो बी तो कुछ वैल्यू है ही नहीं, तो आप कुछ भी मान सकते हो, बी को x भी मान सकते हो, 100 भी मान सकते हो। अभी फिलहाल मैं पहला तरीका ऐसा करा रहा हूं जिसमें 100 मान के करा रहा हूं, आने वाले टाइम में मैं इस 25% की फ्रैक्शन 1/4 से 4 मान के भी कराऊंगा, लेकिन अभी आप b को 100 मान के चलिए। अब बताओ अगर b 100 है तो a कितना होगा बोलो, 25% ज्यादा है तो a कितना होगा, शाबाश। 100 का 25% निकालेंगे 125. 100 का 25% 25 होता है, a 25 ज्यादा होके कितना हुआ बेटा, 125. अब ये वही क्वेश्चन हो गया, a 125 है b 100 है। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, देन b is how much percent, then b is how much percent less than a। अब देखो b किससे बेटा, a से, कितना कम है,
ए, देन बाद में देन किसके साथ लगा हुआ है देखो, ए के साथ, तो ए नीचे आएगा। और हाउ मच परसेंट लेस, लेस का मतलब इन दोनों का डिफरेंस तो 25 ही है, ऊपर आएगा डिफरेंस, नीचे कौन आएगा बेटा, देन ए है तो ए, ऊपर डिफरेंस, तो डिफरेंस तो 25 का ही है, चाहे उधर से देख लो इनटू, एक मिनट, 1/5 आया, 1/5। देखो दोबारा बताता हूं, बी को मैंने माना 100, तो ए 25% ज्यादा होके कितना हुआ, पहले तो ये बताओ। 100 का 25% निकालोगे तो 25 ही होता है ना, 100 का 25% निकालो 25 हुआ, यहां तक आया समझ। तो ए कितना हो गया, 25 ज्यादा होके 125। अब जल्दी से बताओ, पूछा हुआ है क्वेश्चन में बी ए से कितना कम है। अब बी ए से 25 ही तो कम है, ऊपर आ गया डिफरेंस। देखो ए बी से 25 ज्यादा, तो बी ए से कितना कम है, 25 ही तो कम है, ऊपर डिफरेंस तो 25 ही है ना। लेकिन देन ए दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या पढ़ो लास्ट लाइन, देन ए, देन ए का मतलब बेस में कौन आया, ए आया। ए कितना निकाला है हमने, देखो ए 125 ही निकाला, ये रहा, तो बेस में 125, 25 अपॉन 125 इंटू 100 करेंगे तो कितना आएगा बेटा, 20% आएगा। आया समझ। एक और देता हूं फिर आप कर पाओगे। A is 10% more than B, then B is, अभी मैं थोड़े से इजी क्वेश्चन ले रहा हूं लेकिन ये भी इंपॉर्टेंट है। B is how much percent less than A। अब कई बच्चों ने माइंड में भी कर लिया होगा, करिए, सोचो। A B से 10% ज्यादा है, तो बी ए से कितने परसेंट कम है, शाबाश बताइए। चलो करवा दो फिर, अगर नहीं हुआ तो। बी को आप 100 लेट कर लीजिए, क्योंकि पहली कंडीशन देन बी है, ठीक है, देन बी, ये रहा, ये बात की कंडीशन है, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। तो बी को आपने 100 लेट कर लिया, ए 10% ज्यादा है, ए अगर 10% ज्यादा है, 100 का 10% 10 हो गया, ए कितना हुआ, 10 ज्यादा होके 110 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में तो क्या पूछा हुआ है, देन बी इज हाउ मच परसेंट लेस देन ए। अब बताओ बी ए से कितना कम है, बेस में क्या आएगा बोलो, बेस में क्या आएगा बोलो, सभी बच्चों से पूछ रहा हूं मैं। 110। हाँ, और ऊपर क्या आएगा, डिफरेंस, 10। 10 हाँ, अब आप समझ गए अच्छे से। 1/11। हाँ, तो 10 upon 110 into 100, 1/11। 1/11 क्या होता है जल्दी बताओ, 9.99। 9.9। 9.09%। मैंने एक 1/2 to 1/30 एक वीडियो लिंक शेयर की, वो आपने देखा था, उसमें 1/11, यस सर। 1/11 क्या होता है, 9.09। बेटा कैलकुलेशंस बढ़ानी है परसेंटेज की, तो 1/2 to 1/30 धीरे धीरे करके याद करना शुरू कर दो, फिर देखना आपकी परसेंटेज कैलकुलेशन में मैजिकल चेंज आएगा, धीरे धीरे आता है वो। अब आया सबको समझ, ऐसा मिलता जुलता एक और दूं, करके दिखाओ। दे दो सर। यस सर, यस सर। चलो एक और करके दिखाओ, अगर ये आपने कर दिया तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया, फिर मैं असाइनमेंट से भी ऐसे करवा के देखूंगा। ए इज 40%, अब की बार दे रहा हूं, लेस देन बी, देन बी इज हाउ मच परसेंट greater than A. A is 40% less than B, then B is how much percent greater than A. A B से 40% कम है, तो B A से कितने परसेंट ज्यादा है, बताओ, शाबाश। आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर्स, वेरी गुड। ओके, एक बच्चे ने दिया, देखते हैं, अक्षत, देखते हैं अक्षत आपका ठीक है या गलत है।
सबसे पहले बेटा पहली कंडीशन में देन बी है, तो बी को कुछ ना कुछ अज्यूम करना पड़ेगा। ठीक है, तो बी को अभी मैं फिलहाल के लिए क्या लेट करके चल रहा हूँ 100। आने वाली क्लासेस में और भी आसान कराऊंगा, लेकिन वो धीरे धीरे समझ आएंगी आपको चीजें। अभी फिलहाल वो मेथड फॉलो कर रहा हूं जो सबको एक बार समझ आ जाए। ठीक है, तो बी को मैंने 100 लेट कर लिया। ए 40% कम है, ए 40% कम है। 100 से 40% कम होने का मतलब क्या है? 100 का 40% 40 होता है, तो 100 से 40 कम होने का मतलब एक कितना हुआ? 60। 60. अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? बी इज हाउ मच परसेंट ग्रेटर देन ए। लास्ट में देन किसके साथ? ए के साथ आएगा बेटा बेस में। अब ये कौन सा क्वेश्चन है? ग्रेटर वाला। ग्रेटर लेसर में हमेशा क्या लेते हैं? डिफरेंस। बी और ए का डिफरेंस तो 40 का ही है, Yes, sir. इंटू 100%। तो ये डिफरेंस है बेटा 40 का, और ए कितना है? 60 Into 100. हाँ, अब जल्दी बताओ, ये 2/3 आया। Yes, sir. 1/3 क्या होता है? 33.33%। 33.33, 66.662/3. शाबाश। 2/3 क्या होता है? 66.66. 6.66%। वेरी गुड। ठीक है, इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूं? 66.66%। होपफुली अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है, अभी एक और क्वेश्चन देता हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए।